स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में काम का करना या होना भविष्य काल में पाया जाता है। सेंटेंस या वाक्य के अंत में गा, गी, गे पाए जाते हैं और सब्जेक्ट आई वी के साथ शैल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं जिन्हें इस टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते समय ध्यान में रखना है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस टेंस को समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा। मैं एक पत्र लिखूंगा। अभी मैंने बताया था कि इनकी पहचान कैसे होगी। वाक्य के अंत में गा, गी, गे पाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, लिखूंगा, गा वाक्य के अंत में आ रहा है। इससे ये पता चलता है यह फ्यूचर टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसके रूल्स नोट कर लें। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। तो अभी हम लोगों ने बात की थी आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा, जबकि शेष सब्जेक्ट्स या दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई या मैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया गया। फिर उसके बाद इसी फ्रेम में से सेट करना है। सब्जेक्ट के बाद फिर विल या शैल का प्रयोग। तो विल आई के साथ क्या लेंगे? शैल ले लेंगे। तो आई शैल। अब यहाँ पर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है? लिखूंगा, यानी लिखना वर्ब है। तो लिखना यानी राइट, इसका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा राइट। आई शैल राइट, मैं लिखूंगा। ऑब्जेक्ट क्या है? अब इसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर है। ऑब्जेक्ट है अ लेटर, एक पत्र। आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। इसके बाद इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे? यदि निगेटिव सेंटेंस में हो मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, तो वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग कर देना है। जैसे आई शैल नॉट राइट अ लेटर। यदि इसका इंटरोगेटिव हो तो तब कैसे करेंगे, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए यहां पर है, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहां पर इस प्रश्नवाचक वाक्य में क्या का प्रयोग पहले हुआ है? प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तो जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, उनका प्रयोग पहले कर देना है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है मैं या आई, इसके साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। तो शैल का प्रयोग पहले कर लेंगे, शैल। देन
subject, shall I, then verb, shall I write, then object or letter। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। तो shall I write a letter, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा? तो इसका रूल क्या है? सबसे पहले will या shall का प्रयोग करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। अब देखिए इसी फ्रेम में है ये, shall का प्रयोग कर लिया गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, shall I write a letter, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा? कुछ और एग्जांपल्स लेकर के इसे समझते हैं। दूसरा एग्जांपल है, अनुष्का कल स्कूल जाएगी। अब देखिए इसमें सबसे पहले देखना है कि टेंस कैसा है। टेंस तो हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस पर ही बात कर रहे हैं। सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करना होगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है कोई नेम है यानी अनुष्का, तो सब्जेक्ट लिख लेंगे। अनुष्का, देन विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो मैंने अभी बताया था कि आई वी के साथ तो शैल का प्रयोग करेंगे, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर विल का प्रयोग हो जाएगा, अनुष्का विल, देन वर्ब का प्रयोग होगा, देन ऑब्जेक्ट टू स्कूल, अनुष्का विल गो टू स्कूल, अनुष्का स्कूल जाएगी। अब यहां पर देखिए कल का प्रयोग हुआ है, तो फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा टुमारो। अनुष्का विल गो टू स्कूल टुमारो, अनुष्का कल स्कूल जाएगी। इसका निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, अनुष्का कल स्कूल नहीं जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमें वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग कर देना है, अनुष्का विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। फिर इसका इंटरोगेटिव बनाना हो, क्या अनुष्का कल स्कूल जाएगी, तो विल का प्रयोग पहले कर देना है और शेष एज इट इज, यानी विल अनुष्का गो टू स्कूल टुमारो। और इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो विल अनुष्का नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ऐसे इसके सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जब सेंटेंस में हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, व्हिच, इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड आए तो ऐसी स्थिति में इनके साथ ही नाउन का प्रयोग करना है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि वह कितनी किताबें खरीदेगा। अब देखिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वह कितनी किताबें खरीदेगा। यहां पर जो कितनी किताबें हैं
ये कितनी, यानी हाउ मेनी वर्ड के साथ ही जो नाउन है, हाउ मेनी जो क्वेश्चन वर्ड है, इसी के साथ ही नाउन यानी बुक्स का प्रयोग भी किया जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? हाउ मेनी बुक्स, इतना। इसके बाद अब देखिए सब्जेक्ट है यहां पर ही, यानी वह, तो ही के साथ विल का प्रयोग होगा। तो हाउ मेनी बुक्स यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद जो नाउन साथ में लिखा जा रहा है यह भी हो गया। इसके बाद विल का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग फिर विल का प्रयोग कर देंगे। तो हाउ मेनी बुक्स विल, देन सब्जेक्ट ही, देन वर्ब बाय, क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो हाउ मेनी बुक्स विल ही बाय, वह कितनी किताबें खरीदेगा। इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे निष्ठा कौन सा गाना गाएगी। अब यहां पर देखिए कौन सा गाना, यानी कौन सा, व्हिच के साथ साथ नाउन का प्रयोग भी कर लेंगे, ये एक साथ लिखा जाएगा। तो ट्रांसलेशन इसका हो जाएगा व्हिच सॉन्ग। अब इसके बाद देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट नेम है निष्ठा, तो नेम के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो व्हिच सॉन्ग विल निष्ठा, इसके बाद वर्ब का प्रयोग कर लेंगे, सिंग। व्हिच सॉन्ग विल निष्ठा सिंग, निष्ठा कौन सा गाना गाएगी। जैसे वह अपनी माता के साथ दिल्ली जाएगी। यहीं पर इसका रूल एक बार देख लें। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल का प्रयोग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह। लेकिन वाक्य को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि यह फेमिनिन जेंडर है, यानी वह अपनी माता के साथ दिल्ली जाएगी। तो फेमिनिन जेंडर में वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया शी, तो सी के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा, तो विल लिख लेंगे, शी विल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर जाना वर्ब है, तो हो जाएगा यहाँ पर गो, शी विल गो। अब इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? दिल्ली। ऑब्जेक्ट दिल्ली है जहाँ वह जाएगी, तो शी विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगी। अब देखिए इसके बाद वाक्य का जो शेष हिस्सा है कि अपनी माता के साथ, तो इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे? शी विल गो टू दिल्ली विद हर मदर। ये हो गया, शी विल गो टू दिल्ली विद हर मदर। सी के साथ अपने के लिए हर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से इसका निगेटिव करना हो तो वह अपनी माता के साथ दिल्ली नहीं जाएगी,
शी विल नॉट गो टू दिल्ली विद हर मदर। इसका इंटरोगेटिव करना होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है विल उसे पहले कर देना है, शेष जो पार्ट है उसे लिख देना है एज इट इज, यानी विल सी गो टू दिल्ली विद हर मदर। अब आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस घर पर करनी है। जैसे तुम एक किताब पढ़ोगे, हम कल लखनऊ नहीं जाएंगे। क्या वह अपनी मम्मी के साथ बाजार जाएगी? रमेश कल कौन सा खेत जोतेगा? तो ये 4 सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस आप लोग नोट कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।